हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। आपका शौर्य बैच का आपके कितने दिन के वीडियोस जा चुके हैं आपने देखा। आपने शुरुआत किया था आज से ठीक 3-4 दिन पहले से। आज जो दिन है वो आपका कौन सा दिन जा रहा है आपका वीडियो? दैट इज योर थर्ड डे ना। कल आपका कौन सा है? फोर्थ डे। समझ रहे हो? इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका नेटवर्क थ्योरी, आपका कंट्रोल सिस्टम, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका डेली 1 आवर का वीडियो जा रहा है। इसका मतलब एक दिन में टोटल एक दिन में कितने वीडियोस जा रहे हैं बेटा? एक दिन में आपके वीडियोस जा रहे हैं टोटल 4 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली फॉर ईएससी, इसरो एंड बार्क। सही है, इतने वीडियोस जा रहे हैं। अब आपने उसका कितना बेनिफिट उठाया ये आपके ऊपर है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, बट हमारा काम होता है आपको चीजें प्रोवाइड करना, आपको बार बार रिपीटेडली आपको ये बोलना कि बेटा इसका बेनिफिट उठाओ, बेटा इस चीज को करो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो। थक जाते हैं बोल बोल के। स्टिल आपका जोश जो होता है, आपका जो एक जुनून वाला पार्ट आता है ना, वो पहले दिन के लिए तो एकदम खतरनाक लेवल का आता है, बट डे बाय डे ना उसमें रिडक्शन स्टार्ट होता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन ना। तो अगर मैं इसको टाइम के साथ प्लॉट करूं ना, टाइम के साथ अगर मैं आपकी 3 चीजों को प्लॉट करूं ना, कंसिस्टेंसी, उसके छोटा छोटा लिखता हूं, थोड़ा सा काफी बड़ा हो रहा है। यहां पे लिख देता हूं डेडिकेशन। ये देखो प्लॉट देख लो जरा, डेडिकेशन एंड आपकी एनर्जी। इसका जरा प्लॉट देखना चाहते हो कैसा होता है? तीनों का एक्चुअली एक साथ प्लॉट चलता है ना, तीनों का प्लॉट एक ही जैसा है, तीनों का प्लॉट एक जैसा है। सबसे जो आपका कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है अपने आप को रेगुलर बनाना। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है? आज तुमने 6 घंटे स्टडी किया, क्या तुम कल भी 6 आवर पढ़ पाओगे? क्या तुम परसों, नरसों, क्या अगले आपके 120 से लेके 140 दिन तक इसी अंदाज में आप पढ़ते रहोगे? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का मतलब होता है कि आज तो आपने 8 आवर्स की स्टडी किया, कल आप जाके 3 घंटा पढ़ रहे हो, फिर आपने परसों क्या किया, कहा नहीं आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, एक ही दिन में खाना पूर्ति कर लूंगा 3 से 4 दिन का। ये वाला एटीट्यूड ना बहुत गंदा होता है बच्चे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टिल यू गाइज आर डूइंग द सेम मिस्टेक, स्टिल यू गाइज आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट यू हैव डन इट जस्ट इन द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम जो 2021 का था, उसके जस्ट बिफोर में यही एटीट्यूड आपको ले डूबता है। आपको मैं हमेशा, जब से आप मुझे देख रहे होंगे, मैंने आपको कभी कोई गलत गाइडेंस नहीं दिया। मैं आपको एक रास्ते पे लाने की कोशिश करता हूं, तो उस रास्ते पे लाने के लिए मैं रिपीटेडली आपको पुश करना चाहता हूं। बट एवरी टाइम पुश मस्ट नॉट बी नीडेड ना। हर वक्त आपको अगर मैं पुश करता रहूंगा, हर एक सेकंड पर अगर आपको पुश की नीड होगी, तो आप बताइए कैसे चलेगा बच्चे, कैसे चलेगा? स्टिल अगर कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास और उस अपॉर्चुनिटी को होते हुए भी आप उस चीज को ग्रैप्स करने के लिए अपनी तरफ से आप अपना एफर्ट अगर उस लेवल पे ले नहीं जा पाओगे, तो फिर यह कहना भी गलत हो जाएगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं कितना एफर्ट लगाता हूं, यह एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। क्या मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं अपने एफर्ट के लिए? क्या मैं अपने आप से बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन करता हूं कि यस सर, आई एम डूइंग मच मोर बेटर देन प्रीवियस वन। इससे पहले मैंने जो मिस्टेक किया सर, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगेन एंड अगेन उस मिस्टेक को मैं रिपीट नहीं करूंगा सर, चाहे कुछ भी हो। अगर मुझे दिखा कि यह अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, मेरे काम आएगी, मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी, तो मैं अपना पूरा जुनून, पूरा एकदम हिम्मत लगा दूंगा, अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा इसको करने के लिए। बट क्या ऐसा है? तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सभी स्टूडेंट हो ना। स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, स्टूडेंट का एक और बहुत बड़ा काम होता है, और वो जानते हो क्या काम होता है, लेकिन ये काम बहुत ही रेयरेस्ट स्टूडेंट करते हैं। आपको अपने आप से पर डे 10 मिनट का समय अपने लिए निकालना चाहिए
कि अपने आप से आप पूछ सको कि यस सर, आई एम जस्टिफाइंग माई प्रिपरेशन। क्या मैं अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कर रहा हूं? क्या मैं उसके लिए उतना डेडिकेशन दे पाया? क्या मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा अपनी प्रिपरेशन में? क्या मैं उतनी एनर्जी मेंटेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? ये 3 क्वेश्चन जो हैं, इसका जवाब अगर मन में आपके यस आए, आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखना इस चीज को। अगर इसका जवाब कहीं से भी डिप्लोमेटिक आंसर अगर आ रहा है, या तो नो में आएगा या तो कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं ना, बीच का रास्ता सब खत्म हो चुका है। या तो यस होगा या तो नो होगा। और अगर यस है तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट और उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो। बट अगर नो आ रहा है तो अभी टाइम है, अभी समय है कि अपने आप को पहचान लो सर और अपने आप को आगे बढ़ा लो। बट वो समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो समय डे बाय डे करके ना खत्म होता जाएगा। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ, 3 दिन बीत गए, 4 दिन, 3 से 4 दिन आपके बीत गए, स्टिल अभी कई लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं। इतना समय नहीं लगना चाहिए प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग आप एक दिन समय लो, विचारो बेटा क्या मेरे लिए ठीक होगा, क्या नहीं ठीक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार प्लान अगर कर लिए तो उसको एग्जीक्यूट करो। एक आइडिया होता है, आपको पता है हर इंसान आइडिया पे बात करता है, काश ये ऐसा होता, अगर इसको ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। लेकिन आपको पता है मुश्किल दौर तो वहां आता है जब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। मुश्किलात तो वहां स्टार्ट होती हैं, प्रॉब्लम्स तो वहां जनरेट होती हैं। आइडिया तो बहुत आसान होता है आ जाना, इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि आपके आइडियाज आने बंद हो जाए। ना ना ना, आइडिया आते रहेंगे, एक से एक आइडिया आएंगे, एक खूबसूरत सा आइडिया आएगा, कभी बुरे आइडिया आएंगे, लेकिन आइडिया तो डे बाय डे आपके जनरेट होंगे। भगवान ने दिमाग किस लिए दिया है? आइडिया जनरेट करने के लिए। बट आइडियाज को एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता। वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है कि आप उस आइडिया को, अपना जो भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन ढूंढो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और अगर रीजन तुम्हारे पास होते हुए तुम उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आप गलत हो जाओगे वहां पे। फिर वो आइडिया ना तो आइडिया रह गया, ना ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, ना ही उसका कोई आउटकम आने वाला है। एग्जैक्टली जो श्योर बैच का आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर तुम्हारे मन में तुमने ठाना कि मैं प्रॉपर तरीके से करूंगा सर, मैं आगे बढ़ूंगा इसके साथ, मैं मैराथन अटेंड करूंगा, मैं कोर्सेज अटेंड करूंगा, मैं कंसेप्ट को क्लैरिटी दूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं टेस्ट भी दूंगा और उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैप्स करूंगा। जो भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी कंपटीशन हो, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट करूंगा। वो दुनिया गई ना, वो दुनिया बची नहीं है। आजकल ना सब कुछ छीन के लेना पड़ता है, तो छीनना तो पड़ेगा। छीनने के लिए कोई गलत काम मत करो, सही रास्ते अपनाओ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, तब आप उस चीज को छीन पाओगे, अदरवाइज छीन नहीं पाओगे। और छीन किसी का हक नहीं रहे हो, अपने हक के लिए फाइट कर रहे हो, तो अपने हक के लिए कुछ गलत नहीं है। किसी दूसरे का हक मारने के लिए नहीं कर रहे हो, अपने हक के लिए फाइट कर रहे हो, तो उसके लिए फाइट करो यार कम से कम। ठीक, तो मैं जो देख पा रहा हूं, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और एनर्जी का जो कर्व है आपका, ये आपके अंदर ना, ये तीनों चीजें आपका पार्ट है। दिस इज योर पार्ट एंड दिस टाइम इज व्हाट, ये बहुत फास्ट चल रहा है ना, दिस इज वेरी फास्ट ना, ये रुकता नहीं है, इसको कोई नहीं रोक पाया आज तक। दिस इज नॉट स्टॉपेबल, नॉट स्टॉपेबल, स्टॉपेबल, नॉट स्टॉपेबल, इसको रोका नहीं जा सकता। दिस कैन नॉट बी स्टॉपेबल। तो अगर इसको रोका नहीं जा सकता, तुमको इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, ये आपका कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और एनर्जी ग्राफ ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझको जो देखने को मिला ना, ये वाला देखने को मिलता है ये। और स्टेडी स्टेट पहुंचते पहुंचते वो वैल्यू क्या होने लगती है, डिमिनिश कर जाती है, खत्म हो जाती है, गेम ओवर हो जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि जब मेरा जून जुलाई का टाइम आए, जुलाई का, जून का जब समय आए, तो क्या मैं इस पोजीशन पर हूं ना? नहीं चाहते हो ना। आपका ग्राफ तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, आपका ग्राफ, यही ग्राफ आपका ऐसे जाना चाहिए था। पहले तो आदमी स्लो स्टार्ट करता और ये और फास्ट होते होते ये चला जाता ग्राफ। ये या तो ये ग्राफ ठीक आपका है, या तो आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए था। एटलीस्ट मैंने जो स्टार्ट किया उसको मैं कांस्टेंट में मेंटेन करके रखूंगा, कांस्टेंट में मेंटेन करके रखूंगा।
दिस मस्ट बी द ग्राफ। तो या तो ये ठीक ग्राफ होगा, या तो आप ग्रो करते जाओ, डे बाय डे अपने डेडिकेशन को बढ़ाते जाओ, कंसिस्टेंसी को और इंप्रूव करो, अपनी एनर्जी को और ज्यादा एंगेज करो, तब जाके बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ये फंक्शन रहा बेटा तो ये गेम ओवर कर देता है ना, दिस इज द गेम ओवर। ये होता है गेम ओवर ना, बड़ा सुंदर सा वर्ड है गेम ओवर। ठीक, 2 सेकंड लगता है, इंसान का गेम ओवर हो जाता है। ठीक, तो इस बात को समझने की कोशिश करो। वंस यू हैव गॉट द पॉइंट यू विल डेफिनेटली डू समथिंग बेस्ट। जैसे डेली विचार करते रहो, सोचते रहो, एक आता है ना दिमाग बार बार चलता ना, अरे वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, एग्जैक्टली वो पॉइंट मुझको नहीं मिल पा रहा है, मैं यही चीज क्यों कर रहा हूं। बस वो पॉइंट होता है ना, वही पकड़ना होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस पॉइंट को ना पकड़ पाते हैं, और जो पकड़ लेता है फिर ना दुनिया बदल जाती है। तो दिस काइंड ऑफ थॉट यू हैव टू थिंक नाउ, और ये तुम में ही सब कुछ है। कोई बाहरी इंसान नहीं आके बताएगा बेटा तू ये कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, इट्स यू ओनली हु हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू in my life, what exactly I'm going to do for my preparation, what exactly you are going to do, that you have to decide by yourself. Nobody is going to tell you, कोई नहीं बताएगा आपको, it's you only। आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, आप ये चीज क्यों कर रहे हो। और अगर मन नहीं करने का, just let it go, don't waste your time, better to utilize that time for a productive work। कुछ और करो, फिर इसमें समय मत बर्बाद करो। बट समय इन्वेस्ट करके, बर्बाद करके, और इस चीज को हासिल भी करना चाहते हो, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता। तो आज प्रॉमिस करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट द थिंग्स। अभी भी लेट नहीं, अभी सिर्फ 4 दिन गया है। ऐसे ही करके मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा 15 दिन जा चुका होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा 20 जा चुका होगा, नेक्स्ट ऐसे करते करते एक समय आएगा जब मैं 3 महीने बाद आऊंगा ना, तब सुनने को मिलेगा काश मैं सर उस टाइम स्टार्ट कर लिया होता। और ये रियलाइज हुआ है 2021 पेपर के बाद, बहुत बच्चों को मेरी ये सारी बातें रियलाइज हुई हैं। अगर किसी को रियलाइज हुआ हो एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको लगता है कि अगर पंकज सर ये बात ठीक नहीं बोल रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको कैसे लगी बात, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। इस ग्राफ को बेटा अच्छा करो, ये ग्राफ ये मत रखो, ये ग्राफ आपको डिस्ट्रॉय करने वाला ग्राफ है। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ना, दिस ग्राफ मस्ट नॉट बी लाइक दैट। दिस ग्राफ को या तो ये बनाओ या तो कांस्टेंट रखो इसको। ये दोनों ग्राफ फ्रूटफुल आपके लिए होंगे, ये नहीं फ्रूटफुल होगा कहीं से भी। तो जस्ट चेंज दिस ग्राफ एंड यू कैन डू इट बिकॉज यू आर एन इंजीनियर। आप कहते हो ना मैं इंजीनियर हूं सर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो करो ना, किसने रोका है। हु हैज जस्ट मतलब टेल यू, किसने कहा आपसे कि आप रुक जाओ, किसी ने नहीं कहा ना। तो आप डू करो ना, आप करो ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट। मेक योर करियर, मेक योर फ्यूचर, लिव योर ड्रीम। दिस काइंड ऑफ थॉट मस्ट कम इन योर माइंड, तब कुछ बदलेगा। ओके, तो मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। कल की डेट कितनी है, कल कितनी तारीख है, कल है हमारी डेट, आज कितनी तारीख है, आज 25 है ना कि 26 है, आज 26 है ना, तो कल की डेट है 27 ना, 27 ना, 27 को इट्स अ क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन, डिस्कशन डे, क्वेश्चन डिस्कशन डे, करेक्ट। तो क्वेश्चन डिस्कशन डे है ये। तो क्वेश्चन डिस्कशन डे का मतलब क्या है, पूरा डेडिकेटेड आपका है सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन का। किसमें, आपके शौर्य बैच में, शौर्य बैच। ठीक, तो आपका इस बैच में क्या कवर हो रहा है बेटा, ईएससी, इसरो एंड नेक्स्ट आपका क्या है, बार्क। बार्क हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, अब आपके ऊपर है उस कोशिश को कहां किस हद तक आप ले जा सकते हो। स्टिल मेरी तबीयत आपको लगता, मेरी एनर्जी आप देखो, आपको इससे मोटिवेट होना चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा बट मैं इंटरनली इस टाइम उतना अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, मुझे हरारत है अंदर से,
मेरी तबीयत उस वे में नहीं है जिस तरीके से मेरी रहती, स्टिल आई कांट एक्सप्रेस दैट थिंग। मैं ये चीज आप सामने नहीं दिखा सकता कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं, आई विल बी, मेरे अंदर रहेगी हमेशा। और जब भी इस बोर्ड के सामने, इस कैमरे के सामने आऊंगा, मैं उसी जुनून, उसी जोश के साथ आऊंगा जो मेरी आदत है। मैं अपनी आदतें नहीं बदलता कभी, आपको भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक। तो कल का शेड्यूल मिस मत करना। इट इज गोइंग टू द मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन सेशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, बार्क एंड इसरो। तो कल की जो टाइमिंग रहेगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। स्टार्ट होगा 7 AM पे ना, 7 AM पे। कौन सा सब्जेक्ट? मशीन। मशीन किसके लिए यूजफुल है बता चुका हूं ऑलरेडी, डबल ई के लिए तो है ही है, साथ में ईसी ब्रांच वाले गलती से मिस मत करना। दिस इज इलेक्ट्रिकल मशीन। 7 बजे आपका सेशन स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो सेशन है 2 PM पे, 2 PM पे आपका जो सेशन होगा दैट इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये किसके लिए ठीक है? ये सबके लिए है ना, डबल ईसी एंड नेक्स्ट क्या? इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड जो आपका सेशन होगा 4 PM पे, 4 PM पे। अब 4 PM पे जो सेशन है वो किसका सेशन होगा? दैट विल बी द नेटवर्क थ्योरी। किसका होगा? नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। ये भी क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 8 PM पे, 8 PM पे जो सेशन होगा दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम, क्लियर। तो आपके कल कितने सेशन शेड्यूल्ड हैं? 1 2 3 4। किस बैच में? शौर्य बैच में। एंड दिस बैच इज स्पेशली डिजाइन फॉर योर यूट्यूब। तो यूट्यूब पे ही सेशन होंगे। जो भी आपको पढ़ाया गया, जितना अभी तक आपने स्टडी किया, अभी तक कितना स्टडी कर लियो, 4-4 घंटे आपने डेली एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो कम से कम नहीं तो 15 से 16 घंटे की स्टडी आप कर चुके हो। उसके बेस पे ये क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट से 20 to 25 क्वेश्चंस आपके होंगे, जो लाइव डिस्कशन आपको होगा। जितने भी डाउट होगा ना बेटा, वहीं लाइव सेशन में आप पूछ लेना, मिस मत करना एक भी सेशन को। दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इफेक्टिव सेशन फॉर ESE, बार्क एंड इसरो के लिए 2021 के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी अब मत जाने देना, क्योंकि अगर रिपीटेडली आप अपनी चीजों को मैनेज नहीं करोगे तो फिर ये कहना आपके लिए गलत हो जाएगा। कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी जो है उसको तो मैं ग्रैप्स करूंगा सर, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए फाइट करूंगा सर, लेकिन जो है उसको जाने भी नहीं दूंगा, यह आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बट सिर्फ बैठ के सिर्फ विचार करने से चीजें नहीं होती, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे किसमें? आपके इन सभी सेशन में। आपका मशीन अभिनंदन सर आपको मिलेंगे सुबह के 7 बजे। आपका 2 PM पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कृष्णा सर आपको मिलेंगे शाम को 2 बजे। उसके 4 बजे आपको मिलेंगे नेटवर्क थ्योरी में लोकेश सर, क्वेश्चन नायर सेशन के साथ। मजा आने वाला है, कंप्लीट डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। लाइव सेशन होगा, ना कि रिकॉर्डेड सेशन। मैंने बोला था बहुत तगड़ी प्लानिंग किया हूं बेटा, बट उस प्लानिंग को अगर तुम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हो तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। एंड लास्ट एंड फाइनली आपका कंट्रोल सिस्टम में बाय विनोद सर, वन ऑफ द फेवरेट फैकल्टी ऑफ माइंड। मेरे अगर इनमें सबसे फेवरेट फैकल्टी का आप बात करोगे तो मुझे ऐसा बोले, मेरे लिए सभी फेवरेट हैं, बट कहीं ना कहीं विनोद सर, आई रियली लव हिम ना। बहुत ही शालीन टाइप के इंसान हैं, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, और जो कंसेप्ट डील करते हैं वो मतलब मैं बता नहीं सकता कि उसका लेवल अब क्या होता है। तो यू मस्ट थिंक अबाउट, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को पसंद नहीं है ना, मेरे लिए सब है, मेरे लिए सब उतने ही इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, आपके 4 टीम मेंबर्स होते हैं, तो 4 में से किसी एक को पर्टिकुलरली आपका थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट होता है। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग, ठीक है। तो इसको बाय द वे मत लेना, मेरे लिए सभी इक्वल है, मेरे लिए सब इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने बताया आपको, ठीक। चलो, तो कल फिर मॉर्निंग 7 AM, 2 PM एंड 4 PM एंड 8 PM शौर्य बैच, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो एंड बार्क। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है इसरो एंड बार्क का। आया तो बहुत अच्छी बात है, हम रेडी रहेंगे सर फाइट करने के लिए, और नहीं आए इट्स फाइन। ESE की प्रिपरेशन मेरी चल रही सर, क्योंकि मैंने बता चुका हूं, कई बार आपको बताया हूं कि ESE का जो टेक्निकल पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन फॉर द इसरो एंड बार्क एग्जामिनेशन।
तो बेनिफिशियल तो होगा, उसमें कहीं से भी कोई लोचा नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब कोई मस्त तरीके से इस सेशंस को मिस मत किया करो, इसको जाने मत दिया करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट फ्रूटफुल सेशंस फॉर यू एंड दिस इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी क्रैश कोर्स नहीं कराया जाता जितना कि जेनिक हमेशा कराने की कोशिश करता है, चाहे वो गेट का क्रैश कोर्स हो, चाहे वो जी सेवियर हो, चाहे आपका शॉर बैच हो, चाहे आपका एटीसी का क्रैश कोर्स हो। ओके, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जितनी बातें मैंने स्टार्टिंग बोली उसमें से क्या तुमने एग्जैक्टली बेटा हर एक चीज को फॉलो किया, और अगर तुम फॉलो कर रहे होगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो। ठीक है, तो मुस्कुराते रहो, खुश रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, सबको सद्बुद्धि मिले, भगवान से ऐसे मैं दुआ करूंगा, और आप सब कोई इसी तरीके से अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।